उनके साथ मेरी मीटिंग हुई तब से। और उस रात को जब वो मिल के गए, उस रात को मुझे एक बहुत अच्छा सपना आया परमेश्वर की दया से। मुझे एक सपना आया कि मैं ना प्रेग्नेंट होती हूँ, कि मैं अपने आप को प्रेग्नेंट तो देख रही हूँ और मैं बाइक पे किसी के साथ जा रही हूँ, मुझे घर छोड़ रहा है, मैं उसको बोलती हूँ ध्यान से लेके जाना क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं अपने आप को देख रही हूँ कि ऐसे मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो ना इतना फ्रूट होता है ना वो मैंगो, पूरे पीले इतने मीठे देखने में लगते थे, वो मैं खा रही हूँ। मैं सोच रही हूँ मैं इतना क्यों खा रही हूँ, पर नहीं मीठे बहुत होते हैं, मैं सारे ही खा रही हूँ, सारे ही खा रही हूँ। मैंने विक्रम भैया से इस सपने के बारे में डिस्कस की, उन्होंने बोला कि बहुत ही अच्छा सपना है, इसका मतलब है कि वचन तुम्हें दे रहा है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उस दिन के बाद, उस मीटिंग के बाद ना, और परमेश्वर के बेटे जो विक्रम भैया हैं उन्होंने मुझसे बात की, एक डिवाइन हेल्पर है मेरे लिए, तो उन्होंने मुझसे बात की। उसके बाद ना मैं परमेश्वर की हजूरी में, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा जाती हूँ। सचमुच पहले मैं बहुत कोशिश करती थी, क्योंकि मैं कोशिश करती थी इसलिए नहीं जा पा रही थी। जब परमेश्वर पर छोड़ दी, उसके परमेश्वर से प्रार्थना की, उसने मुझे दिन में भी बिठाया, मुझे रात में भी बिठाया, और मेरा अंगीकार वही होता रहा। परमेश्वर के वचन में भी लिखा है कि जो हम नहीं, परमेश्वर भी वही बोलता था जो हम नहीं देखता था। हमारा अंगीकार भी वो होना चाहिए जो हम चाहते हैं कि हो चुका है, उस चीज का अंगीकार होना चाहिए। और इस शुक्रवार को मेरा फास्ट था, मेरा रोजा था, तो मुझे जाना था पुलिस स्टेशन, जाना था पुलिस वेरिफिकेशन के लिए। तो मैं सोच रही थी कि आज तो मेरा फास्ट है, ना मुझसे बाइबल पढ़ूंगी, ना मुझसे प्रार्थना करूंगी, फिर मैं क्या करूँ। मैं मामू के साथ ना बाइक पे जा रही हूँ अपनी उसकी फैमिली में, मैं वहाँ पे ना पीछे बैठी बैठी परमेश्वर से बातें करती जा रही, जैसे निरंतर प्रार्थना हो, प्रार्थना करती जा रही। परमेश्वर नाम से मुझे पता है आज टाइम लगेगा, ना बाइबल पढ़ूंगी ना प्रार्थना करूंगी खुदावन, पर आज ऐसा हो कि मैं तेरे काम को कर सकूं, जहाँ मैं जाऊँ ना वहाँ पे तेरे काम को कर सकूं। आज मेरा रोजा, मैं ऐसा कर पाऊँ, ऐसा हो, क्योंकि कोई आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि मैं तो पुलिस स्टेशन नहीं जा रही थी एक वेरिफिकेशन के लिए। वहाँ पे ऐसा हुआ कि जब मैं जा रही ना, तो वहाँ पुलिस स्टेशन पहुंची, वो बोल रहे कि 2-3 घंटे लगेंगे फिर आएंगे हम, तो मैं वापस भी नहीं आ सकती थी। तो फिर ना मेरे माइंड में आया कि मैं ना अपने मेरी भैया और भाभी उनके घर पे जाऊँ, इन लोग से उनके घर पे गई, उनके घर हम 2-3 घंटे बैठे, वहाँ पे जितनी भी बातें हुई परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। जब मैं उनसे बातें कर रही थी तो सचमुच पवित्र आत्मा मुझे छू रहा था, उस जगह पे मुझे वो ठंडक महसूस हुई ना, कि सचमुच हाँ, मेरा जो मैंने रोजा रखा था, जो मैंने प्रार्थना की थी, वो परमेश्वर ने सुनी, और मैं परमेश्वर के ही कामों को लगा रही उस चीज में। मैं वहाँ पे गई, वहाँ पे भी सुसमाचार दिया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। जब हम जिस चीज को मांगते हैं, परमेश्वर का वचन भी कहते हैं मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, वो पवित्र आत्मा की बात करती है, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा ही सब कुछ होता है। जब हमें पवित्र आत्मा होगा, हम परमेश्वर से कुछ भी मांगेंगे तो हमें मिलेगा। और हम जब जहाँ कहीं जाएंगे, मैं अपनी इन-लॉज फैमिली के भी जाती हूँ, वहाँ पे भी बातें करती हूँ। एक बार पास्टर जी का फोन आया, मैंने उनको बोला कि यहाँ पे, उन्होंने बोला कि यहाँ पे ना परमेश्वर के वचन की बातें करना सुसमाचार, तो जहाँ पे भी जाते हैं एक कोशिश होती है कि कोई ना कोई मौका मिल जाए कि यहाँ पे सुसमाचार दे सके, क्योंकि हमें ये एक आज्ञा दी गई है कि हमने ऐसा करना है। तो वो चीज हुई, और वो मेरी लाइफ एक टेस्टमनी है कि मैंने परमेश्वर से जाते जाते प्रार्थना की, परमेश्वर की आपके कामों को कर सकूं, ऐसा कुछ कर दो, अब वो मिल जाता है, वो हमें मिलता है। तो मैं इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी दुआ है। थैंक यू। सब कुछ ऐसा